1 सितंबर की न्यूज अपन लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मोटिवेशनल कोट, देन फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, देन फिर इंपॉर्टेंट न्यूज पर मूव करेंगे। ओके, काफी न्यूज है आज मेरे पास, बंच में न्यूज है, ध्यान से सुनेगा। डोंट टेल पीपल योर ड्रीम, बताओ, खूब बताओ, ढिंडोरा पीट पीट के ड्रीम बताओ, अपना विजन बताओ, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां होती है कि जब इस ड्रीम को तुम अचीव कर रहे होते हो ना, जब तुम अचीव कर रहे होते तब उस दौरान इस तरीके से लाइन जरूर चलेगी लाइफ में, इस तरीके से लाइन जरूर चलेगी। ठीक है, आप जाएंगे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहेगा, अप डाउन चलता रहेगा। ओके, तो जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लोगे, और कभी कभी तो ऐसा होगा जो सोचा होगा वो नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिल जाएगा, हो सकता है इस डायरेक्शन की जगह डायरेक्शन बदलना भी पड़े। तो होगा क्या ना, जब आप अपना ड्रीम किसी को बताते हो तो वो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर पोक करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा क्या कर रहे हो, अच्छा बेटा तुम्हारा सीए कर रहा है, अच्छा किस कॉलेज से सीए कर रहा है, आइडिया नहीं है उनको, किस कॉलेज से सीए कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे, जैसे बहुत बार कहते हैं दिस इज द बैंक न्यूज, दिस इज एसएससी न्यूज, तो आइडिया नहीं होता है, बट हाँ ठीक है, अपना ज्ञान तो देना है ना मेरे भाई। ऐसे लोग कहते हैं कि भाई और भैया सीए कहां से कर रहे हैं, अच्छा डॉक्टर कहां से कर रहे हैं, ऐसे क्या मतलब पूछते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है, बट वो पुक करने के लिए पैदा हुए हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, डोंट टेल पीपल योर ड्रीम, बताओ, ठीक है, 100% कभी कुछ ना बताओ। जब आप रिजल्ट दे दोगे ना मेरे दोस्त, रिजल्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बयां कर देगा। शो दैम, ओके, शो दैम, कोशिश करो, ट्राई टू बी डार्क हॉर्स। ओके, अपने जो स्टेप्स है ना उनको इतना बोल्ड रखो, इतना फाइन रखो, इतना शार्प रखो कि जब उन स्टेप्स को लो मेरे भाई डेफिनेटली हिट करो। इवन हिट भी नहीं करते हो ना तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, जब उनके स्टेप्स को आगे बढ़ोगे ना मेरे भाई, जो भी किया उससे और बेहतर आगे करोगे, नेक्स्ट टाइम और बेहतर करोगे और बेहतर ही होगा। ओके, तो अपने अंदर एक वो जुझारूपन रखिए कि जो आज किया उससे बेहतर कल करना है, बस इतना सोच लो, जो आज किया उससे बेहतर कल करना है, और जो कल करेंगे उससे बेहतर परसों करना है। हर दिन जब इस तरह से भागोगे ना मेरे भाई, इस तरफ से दौड़ोगे, डेफिनेटली बोल रहा हूं आज नहीं तो कल जो चाहते हो ना वो सब मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे। बहुत सारे बेस कीमती हमारे बीच में अंबानी और टाटा है, उनका 5 मिनट खराब हो गए होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं। हम जैसे कॉमन मैन उनके लिए तो मेरे भाई ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक सवाल पे आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ 17th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया? भारत से जो 17th ग्रैंड मास्टर, उनका नाम क्या है? भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? मैंने स्टेट वाइज मेंशन कर दिया है। तो 17th ग्रैंड मास्टर इज ऋत्विक। ओके, ऋत्विक फ्रॉम तेलंगाना, एंड हर्षित राजा फ्रॉम महाराष्ट्र, ही इज अ 69th ग्रैंड मास्टर, एंड 68th जो ग्रैंड मास्टर इनका नाम है अर्जुन कल्याण फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, अर्जुन कल्याण फ्रॉम तमिलनाडु। लियोन मेंडाका, ही इज अ 67th ग्रैंड मास्टर, लास्ट ईयर आई थिंक एसबीआई पीओ में यही क्वेश्चन आया था। लियोन मेंडाका 67th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम गोवा। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा की बात करते हैं। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा, ये क्या है दोस्त? अभिमन्यु मिश्रा असल में ये दोस्त यंगेस्ट, ये इंडियन अमेरिकन है, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं, मतलब ग्रैंड मास्टर तो नहीं कहेंगे, हाँ यूं कह सकते हैं, हाँ ग्रैंड मास्टर, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर तो पहले से बने, यंगेस्ट है ये मेरे दोस्त। ठीक है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, एग्जामिनर यहां से सवाल पूछ सकता है, इवन थोड़ा टिपिकल ये भी पूछ लेगा कि कितने टाइम में। ठीक है, जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा है, 12 साल के हैं अभिमन्यु मिश्रा, और ये मात्र 12 साल 4 महीने और 25 दिन, 12 साल 4 महीने 25 दिन, ये वर्ड जरूर याद रखेगा, 12 साल 4 महीने 25 दिन में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके, 69th हर्षित राजा, 68th अर्जुन कल्याण, 67th लियोन मेंडाका फ्रॉम गोवा, अभिमन्यु मिश्रा इंडियन अमेरिकन। ओके, पूरी लिस्ट कंप्लीट है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कॉपर मशहीर लोकली नेम्ड कैटली एज दी स्टेट फिश? ओके, किस राज्य सरकार ने स्थानीय रूप से कैटली नाम के कूपर महसीर को राज्य की मछली घोषित किया है? ओके, स्टेट फिश घोषित किया है। अभी हाल फिलहाल काफी स्टेट न्यूज में थे, हम लोगों ने लास्ट वीक में पढ़े थे। कोई स्टेट है, किसी ने दोस्त जीआई टैग, कहीं जीआई टैग घोषित किया गया, तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ अभी रहा था। ठीक है, आंसर बताइए इसका, ये कौन सा स्टेट है? ओके, बहुत बढ़िया, आंसर बनता अपना ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। सिक्किम ये आंसर बनेगा। मणिपुर के सीएम उन्होंने अनाउंस किया था कि एक तो है शिरारा, ओके, शिरारा खोंग इज अ चिली, मिर्च है ये, शिरारा खोंग चिली, एंड तमेंगलोंग ऑरेंज है। ठीक है, ये तमेंगलोंग, ये शिरारा खोंग चिली और तमेंगलोंग ऑरेंज है, इनको जीआई टैग घोषित किया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के रूप में घोषित किया गया है।
क्लियर है ये वाला, सिंपल है। एक स्टेट है जिसने कि अभी मिलेट मिशन को लॉन्च किया था, इसका नाम क्या, छत्तीसगढ़। इसने एक अभी मिलेट मिशन, मिशन का नाम क्या है, मिलेट मिशन, इसको लॉन्च किया, मिलेट मिशन को लॉन्च किया था, ठीक है। उड़ीसा स्टेट का रिलेटेड एक चीज और जरूर याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल ये भी न्यूज में रहा था, इसने अपनी एक योजना बंद कर दी, इसका नाम है आशीर्वाद। आशीर्वाद योजना थी, इसको इसने क्लोज कर दिया, आशीर्वाद योजना को इसके द्वारा अभी क्लोज कर दिया गया है, ओके। अभी हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसका नाम है 1 ग्राम 1 पंचायत, 1 ग्राम 1 पंचायत 1 डिजी पे सखी, ओके। 1 ग्राम 1 पंचायत 1 डिजी पे सखी, इसे जरूर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने एक किताब भी लॉन्च करी थी, उसका नाम था हरियाणा एनवायरमेंट, हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, ओके। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा बुक लॉन्च की गई थी, हरियाणा एनवायरमेंट, ठीक है, एंड पॉल्यूशन कोड। और इस पुस्तक के जो लेखक, इनका नाम है धीरा खंडेलवाल, ओके, धीरा खंडेलवाल, ये वर्ड जरूर याद रखना, धीरा खंडेलवाल। इवन हरियाणा ने अभी एक इंडेक्स में भी टॉप किया था, इंडेक्स नहीं था वो, पीएम कुसुम योजना थी, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ओके, उत्थान महाअभियान, पीएम कुसुम योजना में ऑफ ग्रिड, जो ऑफ ग्रिड, जहां पर ग्रिड नहीं है वहां पर सोलर पंप इंस्टॉलेशन के मामले में ये जो हरियाणा, इसने ही टॉप किया था। और पीएम कुसुम योजना को 2019 में 2019 में लॉन्च किया गया था, इसको जरूर याद रखिएगा, ओके। तीसरा, हु इज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र पटेल, ये 17th चीफ मिनिस्टर बने हैं गुजरात के, तो ये एलिमिनेट करके भी हम लोग कर सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के सीएम बने हैं, ठीक है, नए। चिरंजीत सिंह चन्नी, ये पंजाब के सीएम बने हैं, नए, ठीक है। अच्छा, आपके डायरेक्ट हो गया तो आंसर। एन रंगास्वामी, ये पुडुचेरी के हैं, पुडुचेरी के। हेमंत विश्व शर्मा, ये असम के हैं, असम राज्य के बनाए गए, ओके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रेड पांडा डे, अच्छा कल का डे हम लोगों ने पढ़ा था, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे का जो थीम था ना, वो थीम उसका नहीं है, उसको हटा देना, उसको लिखना ही नहीं, सिर्फ डे याद रखिए, कोई उसका थीम नहीं है, विदाउट थीम। इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज सेलिब्रेटेड 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर। कल एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा है इसी तरीके से कि ये डे, कल एग्जाम रहा था एसबीआई अप्रेंटिसशिप का, तो उसमें यही पूछा कि ये 3rd सैटरडे को आता है या 5th मंडे को आता है, सॉरी 4th मंडे को, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। और फिर पूछा किस दिन, कौन सा डे इनमें से जो ऑब्जर्व किया गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। मेरे पास एग्जैक्ट तो नहीं है, बट इस तरीके की लैंग्वेज आई थी। तो आप ये समझकर चलिए, इन वाले डेज को भी हल्के में मत लीजिए, मतलब एग्जामिनर मेरे दोस्त अच्छे लेवल पे खेल रहा है, वो सोच के बैठा हुआ है, बहुत गंदे तरीके का ये क्वेश्चन है ये वाला। तो 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल रेड पांडा डे। और इसे किस दिन ऑब्जर्व किया गया था, इसको 18 सितंबर को मेरे भाई, 18th ऑफ सितंबर को इस डे को ऑब्जर्व किया गया। बहुत सिंपल है, जितनी भी डेट लिखी है उस पर डेज एक सांस में रिवाइज कर दो फटाफट से, 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट से मेरे भाई इनको डेज को रिवाइज कर दो, जितने भी ऑप्शन लिखे उन्हीं के, सिर्फ ऑप्शन, मैं पूरे बात ही नहीं कर रहा। कौन कौन से डे ऑब्जर्व किए जा रहे हैं यहां पर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। 15 तारीख से उठा ले, 14 यहां पर 14 है, यहां पर 14 से हिंदी दिवस हो गया, और वर्ल्ड हिंदी डे है तो बच्चे को पता है 10 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। 15 को इंजीनियर्स डे आता है, 15th ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी ऑब्जर्व करते हैं, ओके। 16th ऑफ सितंबर को ओजोन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 17th ऑफ सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया। एंड 18th ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे रहा था, इसी दिन वर्ल्ड बैम्बू डे रहा, इसी दिन वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे रहा था, और इसी दिन एक और डे था इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। ये भी आपका इसी दोस्त 19, ओके नहीं 18, ठीक है। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, वर्ल्ड बैम्बू डे, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, और यहां पर आ गया दोस्त इंटरनेशनल इक्वल पे डे। ये सारे के सारे 18 सितंबर को, और इंटरनेशनल रेड पांडा डे भी आपका 18 सितंबर को रहा। Recovering better for an equitable and sustainable world is the theme of International Day of Peace. It is observed on which day? Recovering better for an equitable and sustainable world अंतरराष्ट्रीय शांति विषय का विषय है, और यह किस दिन मनाया जाता है? इसे प्रत्येक वर्ष इस दिन को हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 सितंबर, यानी कि आज इस दिन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। 11 सितंबर को कौन सा डे आता है? 11th ऑफ सितंबर को
नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे, ओके, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे। 12 ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल साउथ साउथ कोऑपरेशन डे, इंटरनेशनल साउथ साउथ कोऑपरेशन डे। और 11 सितंबर को एक और डे रहा था, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, फर्स्ट एड डे, ओके, फर्स्ट एड डे। असल में ये भी ना सेकंड सैटरडे को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इस बार कब किया गया, 11 सितंबर को इसे ऑब्जर्व किया गया था। 13 सितंबर को कौन सा डे आता है, 13 ऑफ सितंबर को, 13 को कोई डे नहीं है, काट दो मेरे भाई। 10 को हम लोगों ने एक देखा था, 10 को कौन सा डे था, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। क्लियर है इतना, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल, 3 सवाल है और फिर उसके बाद न्यूज पे बढ़ेंगे। ऑथर ऑफ बुक द थ्री खान एंड एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, ओके, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर बनता ऑप्शन नंबर 5 मेरे दोस्त, कावेरी बामजी, ओके, बामजाई, बामजाई के द्वारा इस किताब को लिखा गया। हर्ष मैरीवाला और एक नाम और है यहां पर, रामचरण। मैं कहता हूं पूरी बुक मत याद करो, छोटा सा वर्ड उठा लो, यहां पर इसका नाम है, बुक का नाम है हर्ष रियलिटीज, ठीक है, हर्ष रियलिटीज, मेकिंग ऑफ मैरिको, ओके, हर्ष रियलिटीज इस किताब का नाम है। और इसके हर्ष मैरीवाला और रामचरण इसमें को ऑथर रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने जो किताब लॉन्च की थी उसके धीरा खंडेलवाल, मतलब किताब का नाम था हरियाणा एनवायरमेंट पॉल्यूशन कोड, ओके, और उसके हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, और इसके ऑथर थे धीरा खंडेलवाल, ठीक है, धीरा खंडेलवाल। एक किताब थी उसके उदय भाटिया, ठीक है, एक किताब और याद रखना, ये भी पिछले हफ्ते की हम लोगों ने पढ़ी थी, उदय भाटिया इसके ऑथर रहे थे। और इस किताब का नाम था बुलेट्स ओवर बॉम्बे, बुलेट्स ओवर बॉम्बे। पूरी किताब मत पढ़ो यार, थोड़ा सा टाइटल पढ़ लो बस, मोर देन इनफ रहेगा अपने लिए, ठीक है। इसके अलावा एंजुला जूली, यार मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो योर राइट, नो योर राइट, ओके, बस नो योर राइट, बस किताब का नाम याद रख लो, नो योर राइट एंड क्लेम देम, नो योर राइट एंड क्लेम देम, एंजेला जूली, नो योर राइट एंड क्लेम देम। क्लियर है ये, कोई दिक्कत मेरे दोस्त? ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कौन सी किताब लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्वामी जी की, भाई स्वामी जी की किताब का नाम क्या? सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा जो किताब लिखी गई थी, फटाफट बताइए। ह्यूमन राइट टेररिज्म इन इंडिया, ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया, ओके, ये किताब जरूर याद रखिएगा। हर्ष मैरीवाला, रामचरण, ठीक है, ये हर्ष रियलिटीज हो गई, धीरा खंडेलवाल हो गया, ठीक है, हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड हो गया, एंजेला जूली नो योर राइट एंड क्लेम इट, कावेरी बमजई इन्होंने थ्री खान्स एंड इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया लिखी है सारी किताब। और ये उदय भाटिया ने बुलेट ओवर बॉम्बे एंड ह्यूमन राइट इतना याद रख लो, ठीक है, टेररिज्म इन इंडिया, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ये ध्यान से सुनो, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ओके, आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1 जुम्पा लाहिड़ी, ठीक है, जुम्पा लाहिड़ी। अब तमन्ना भाटिया ने भी एक किताब लिखी थी अभी हाल फिलहाल, तमन्ना भाटिया ने किसके साथ मिलकर? ल्यूक कैटेनो के साथ मिलकर, इन दोनों ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था बैक टू द रूट, ओके, बैक टू द रूट। लिखने को लेके भी आ जाता, पर तुम लोग पढ़ के उसे निकाल देते मेरे भाई, उसको पकड़ते भी नहीं। और यहां से ऐसे जब हम लोग रीड करेंगे ना, जितना लिख के तो उससे शायद एक दो दफा करना जरूरी है ऐसे, पर उसके बाद तो मैं तुम लोगों को लिस्ट दे दूंगा धीरे धीरे, उससे तुम्हारे को याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार जब ऐसे याद कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। इसके अलावा नमिता गोखले ने एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी, उसका नाम है द ब्लाइंड मैट्रियार्क। आई होप यार एग्जाम में आ जाए इसी में से एक आध, ठीक है, 25 तारीख को, द ब्लाइंड मैट्रियार्क, ये जरूर याद रखना, द ब्लाइंड मैट्रियार्क इस पुस्तक का नाम है, ठीक है। अब एक नाम है महमूद ममदानी, असल में इनकी किताब का जो नेम है वो नाइदर शेल्डर नॉर नेटिव। किताब तो बहुत बड़ी है, बट उसमें से मैंने सिर्फ आगे का वर्ड उठा लिया है, नाइदर शेलर नॉर नेटिव। असल में है क्या कि 2021 का जो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज है, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज, उसमें इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। ब्रिटिश अकेडमी जो बुक प्राइज है उसके लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है मुंबई, और इनकी किताब जो है इसका नाम है नाइदर शेलर नॉर नेटिव, ओके। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन,
अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने एक पार्टनरशिप करी है डेसॉल्ट सिस्टम के साथ, इज टू सेट टू रेव अप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम अक्रॉस कंट्री। नीति आयोग का अटल जो नवाचार मिशन है उसने डेसॉल्ट सिस्टम के साथ साझेदारी में देश भर में नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। डेसॉल्ट सिस्टम किस देश की कंपनी है? डेसॉल्ट सिस्टम किस देश की कंपनी है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत है। इसके साथ भारत की एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम डस्टलिक है, डस्टलिक आयबा, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है 2021 में। ये कौन होस्ट करेगा? सर्बिया। और जो नेक्स्ट होने वाली है इसको उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा। नेक्स्ट जो होगी उसे उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा। इवन 2022 का जो समिट होने वाला है एससीओ, हेड्स ऑफ स्टेट का, वो भी उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा। और 2021 का जो समिट हुआ था एससीओ का, अभी मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था, जयशंकर साहब वहां पर पहुंचे थे, हाइब्रिड मोड में रही थी। ये दोस्तों ताजिकिस्तान में हुई थी, ताजिकिस्तान के दुशुनबे में, ताजिकिस्तान के दुशुनबे में। ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। इक्वेडर ये 2024 का कोपा अमेरिका होस्ट करेगा, कोपा अमेरिका। और यूरो जो है ना, यूरो 2024 ये जर्मनी होस्ट करेगा, ठीक है। और ये फ्रांस से बेटा, ये कहां से? फ्रांस से, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से। ये नेक्स्ट अब बढ़ते इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज सुन लो, 27 सितंबर से ये मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको वॉरियर 7.0, स्टैटिक 2.0 और करंट अफेयर्स का कंप्लीट बैच मिल रहा है। मात्र इस करंट अफेयर्स के बैच में ही आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए वॉरियर 7, इंडिया हैज क्लाइम्ब 2 स्पॉट, एक और रैंकिंग आ गई। भारत को 2 स्थान का फायदा हुआ है और वो रैंकिंग उसकी रही है 46 इन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। इंडेक्स का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। और इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो भारत है वो 46वें नंबर पे आ गया है, 46th प्लेस पे आ गया है, ओके। और इस इंडेक्स को जारी किया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। अब 2015 में 81वें नंबर पे, उससे तो मुझे कुछ नहीं करना, बस इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि 2021 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत की रैंकिंग 46 रही है, भारत 46वें नंबर पे रहा है। अगर टॉप की बात करते तो जरा देखिएगा, स्विट्जरलैंड पहले पे, स्वीडन दूसरे पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तीसरे नंबर पे रहा है, चौथे पे यूके, 5वें पे कोरिया, साउथ कोरिया आ गया पहली दफा। इंडियन नेवल शिप शिवालिक एंड कदमत अराइव्ड जकार्ता, जो इंडियन नेवी की शिप है, एक का नाम है शिवालिक, एक का नाम है कदमत, ये जकार्ता इंडोनेशिया पहुंचे थे। और जो 3rd एडिशन रहा था बायलैटरल एक्सरसाइज का इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, उस एक्सरसाइज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सवाल बहुत सिंपल सा है कि एक्सरसाइज का नेम क्या है? समुद्र शक्ति। भारत की 2 एक्सरसाइज होती है इसके साथ, एक समुद्र शक्ति और दूसरा गरुड़ शक्ति, ओके, गरुड़ शक्ति। ये जो डस्टलिक एक्सरसाइज है भारत की उज्बेकिस्तान के साथ हुई थी, उज्बेकिस्तान के साथ, ओके। अग्नि वॉरियर, सिम्बेक्स, अग्नि वॉरियर, सिम्बेक्स एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। सिम्बेक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि वॉरियर ये भारत की सिंगापुर के साथ है, सिंगापुर के साथ ये एक्सरसाइज अपनी होती है, ओके। इवन सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया, इनके बीच में भी एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज रही थी, 2nd एडिशन था, अंडमान सी में रही थी, इसका नाम था सिटमैक्स, सिटमैक्स, ओके। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मिलिट्री, एक सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज रही थी, नेवी की एक्सरसाइज थी, अंडमान सी में हुई थी, दूसरा संस्करण इसका रहा था। सिंगापुर के साथ अग्नि वॉरियर, सिम्बेक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज होती है, ओके। तो ये क्लियर हो गया, समुद्र शक्ति, डस्टलिक क्लियर हो गया, अग्नि। नसीम अल बहर, ओमान के साथ एक्सरसाइज है, ओमान, ठीक है। ओमान, ओमान के साथ कौन कौन सी? अल नागा, नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज, ओके। ये एक्सरसाइज के साथ होती है। लास्ट मेरे दोस्त ला पेरोस, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज रही थी फ्रांस की नेवी की अगुवाई में, ओके, ला पेरोस। और ये जो एक्सरसाइज थी इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था, बे ऑफ बंगाल में रही थी। इवन ये दोस्त फ्रांस ने इसको हेड किया था, ओके, फ्रांस की नेवी ने इसकी मेजबानी की थी। वैसे फ्रांस के साथ भारत की एक्सरसाइज है शक्ति, वरुण और गरुड़, ओके, शक्ति, वरुण, गरुड़ एंड डेजर्ट नाइट, ओके, शक्ति, वरुण, गरुड़ एंड डेजर्ट नाइट, शक्ति, वरुण, गरुड़ एंड डेजर्ट नाइट, ओके। क्लियर है भाई? शक्ति, वरुण, गरुड़ एंड डेजर्ट नाइट सभी के क्लियर है? सेशन को लाइक करते चलो भाई, बड़ा कहना पड़ता है तुम लोगों से, हैं बार 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 बार, मन नहीं करता क्या तुम्हारा खुद एक बार लाइक करने का? कर दिया करो भाई। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज अनाउंस्ड एक पहल कैंपेन टू एनकरेज मैस रजिस्ट्रेशन अंडर टैली लॉ, हु इज अ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने
टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल अभियान शुरू किया। कानून और न्याय मंत्री कौन है? हु इज द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर? इंपॉर्टेंट है भाई, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर का नाम क्या है? सिंपल, किरण रिजिजू अपने लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरे भाई, जो इनका निर्वाचन क्षेत्र है इनका किरण रिजिजू का, इट इज अरुणाचल वेस्ट। ओके, अरुणाचल वेस्ट, क्लियर है। राजकुमार राव सिंह ये पावर मिनिस्टर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आरा बिहार, ठीक है। पशुपति कुमार पारस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर, ओके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर, और कॉन्स्टिट्यूएंसी हाजीपुर बिहार, हाजीपुर बिहार। अश्विनी वैष्णव, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मंत्रालय नहीं है इनके पास। रेलवे मिनिस्ट्री अलग देख रहे हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री अलग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री अलग देख रहे हैं। ओके, तीन तीन मंत्रालय इनके पास, रेल मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, एंड ही इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह एक ही मंत्रालय देख रहे हैं, स्टील मंत्रालय ये देख रहे हैं, ओके, इस्पात मंत्री हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा एमपी फ्रॉम बिहार, ये बिहार से राज्यसभा सांसद है। क्लियर है भाई इतना सभी के? सिंपल सिंपल लेके चल रहा हूं, सिंपल। ओके, 8 सवाल हो गए, 8 सवाल रिलेटेड फैक्ट पढ़ लिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, इनके बारे में एंड में बता दूंगा। फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालय फिल्म फेस्टिवल विल बी इन लेह लद्दाख, मतलब लद्दाख की जो कैपिटल है लेह, इसमें फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। कब होगा मुझे इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। ओके, मेरे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि जो कहां पर फर्स्ट हिमालयन फेस्टिवल रहेगा, तो ये लद्दाख के लेह में। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम है जस्टिन ट्रूडो, हैज वॉन द थर्ड टर्म टू सर्व एज अ पीएम ऑफ द कंट्री। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के पीएम के रूप में सेवा करने के लिए तीसरा कार्यकाल जीता। सिंपल शब्दों में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? जस्टिन ट्रूडो है। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, और करेंसी यहां पर डॉलर चलती है। ओके, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप, इसको 3 देश मिलकर होस्ट करेंगे, मेंस है ये, ठीक है, और कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ठीक है। 2022 में इससे पहले पुरुषों का होगा, वो कतर होस्ट करेगा, ठीक है, और 2023 में जो महिलाओं का वर्ल्ड कप होगा उसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया, जरूर याद रखिएगा, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसे कनाडा, यूएसए, मैक्सिको 3 होस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, अंतरराष्ट्रीय डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 23 सितंबर को, यानी कि आज, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। यहां पर जब मैं इसे पढ़ रहा था तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया था, और वो ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ। ओके, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ, उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस को ऑब्जर्व किया जाता है। जो भी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, कल्चर डाइवर्सिटी है पीपल ऑफ, या यू कैन डीफ पीपल की, उन सभी को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ओके, ऑब्जर्व करते हैं। एक साथ है वर्ल्ड राइनो डे। ओके, वर्ल्ड राइनो डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर बनता है मेरे भाई 20 सितंबर को वर्ल्ड राइनो दिवस मनाते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी दिवस आते हैं ना एनिमल रिलेटेड, उनको तो रट लेना। वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 22 सितंबर। इस वर्ष भी इसे मनाया जा रहा है। ओके, और जैसे अब देखो तुम लोग यहां पर कर क्या सकते हो, वर्ल्ड एनिमल डे, वर्ल्ड लायन डे, ओके, वर्ल्ड लायन डे हो गया, और वर्ल्ड टाइगर डे हो गया, इंटरनेशनल टाइगर डे हो गया, वर्ल्ड एलिफेंट डे हो गया, डॉग डे, कैट डे, जितने भी डे आते हैं, ठीक है, लेपर्ड डे हो गया, सारे के सारे एक जगह नोट कर लो। एग्जामिनर यहां से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और हमेशा पूछता हुआ आया है और पूछेगा भी। इंडिया के जो डी गुकेश हैज वॉन नॉर्वे चेस ओपन 2021 मास्टर सेक्शन। चेस से रिलेटेड जितने भी पर्सन है, ठीक है, उसमें एक नाम ये इंपॉर्टेंट बनता है डी गुकेश का, और डी गुकेश ने 2021 मास्टर्स, नॉर्वे चेस ओपन 2021 मास्टर्स अपने नाम किया है। पहला तो ये चलो न्यूज हो गई। दूसरा, डी गुकेश इज फ्रॉम विच स्टेट? डी गुकेश किस स्टेट से हैं? बेंगलुरु है, मतलब कर्नाटक है, तमिलनाडु है, सो आंसर बनेगा तमिलनाडु। ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। अब जरा ध्यान से सुनना, हु इज द 17th ग्रैंड मास्टर? जरा फटाफट बताइए, हु इज द 17th ग्रैंड मास्टर? 17th ग्रैंड मास्टर कौन है? 69th ग्रैंड मास्टर कौन है? 68th ग्रैंड मास्टर कौन है? 67th ग्रैंड मास्टर कौन है? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना है। 670th
ओके सर, ऋत्विक, जो ऋत्विक हैं ये अभी हाल फिलहाल बने 17th ग्रैंड मास्टर बने और ये तेलंगाना से। ओके, हर्षित राजा 69th ग्रैंड मास्टर। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, रट लेना। एक नंबर, मात्र 4 ऑप्शन में 1 नंबर मिल रहा है आपको। देखो, अर्जुन कल्याण, इन तीनों में से अभी तक एक भी पूछा नहीं गया है, ठीक है। 68th ग्रैंड मास्टर है ये तमिलनाडु से, मतलब डी गुकेश तमिलनाडु, अर्जुन कल्याण तमिलनाडु, हर्षित राजा महाराष्ट्र, ऋत्विक तेलंगाना। ऋत्विक 70th, हर्षित राजा 69th, अर्जुन कल्याण 68th। ओके, इवन लियोन मेंडा का ये लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एसबीआई पीओ में था आई थिंक। लियोन मेंडा का ये गोवा से है एंड ही वाज 67th ग्रैंड मास्टर। एक और याद रख सकते हैं कि वो इंडियन अमेरिकन कौन है जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने, अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट अगला, Iran was officially admitted as a full member of Shanghai Cooperation Organization, who is the Secretary General of SCO। ईरान को आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। एससीओ के महासचिव कौन है? तो दोस्त देखो, जेंस स्टोलनबर्ग किसके? नाटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा किसकी? आईएमएफ की हेड है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की। मार्कोस प्राडो ट्राइजो ये एनडीबी के हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, जिसको आप लोग ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक बोलते हैं। ओके, जिन लिक्विन किसके? एआईआईबी के, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। तो अपना आंसर क्या मेरा? व्लादिमीर नोरोव। ये तो सभी को पता है, व्लादिमीर नोरोव। ये व्लादिमीर नोरोव एससीओ के हेड है, जिन लिक्विन एआईआईबी के हेड है। मार्कोस प्राडो ट्राइजो ये एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड हो गए। ओके, क्लियर है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ये आईएमएफ की हेड है और जेन स्टोलनबर्ग ये नाटो के हेड है। क्लियर भाई। गवर्नमेंट has decided to appoint whom as the next chief of air staff after retirement of air chief marshal राकेश कुमार सिंह भदौरिया on 30 सितंबर 2021। ठीक है, मतलब सरकार ने 30 सितंबर 2021 को एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद किसको अगले वायु सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? सिंपल है मेरे भाई, अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1 वी.आर. चौधरी। ओके, अच्छा, कृष्ण स्वामी नटराजन किसके? इंडियन कोस्ट गार्ड के। सामंत गोयल किसके? रॉ के चीफ, रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के चीफ हैं अपने अरविंद कुमार। और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हैं सुबोध कुमार जायसवाल। क्लियर, कोई दिक्कत? सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के हो गए, अरविंद कुमार हो गए आईबी के, सामंत गोयल हो गए रॉ के चीफ हो गए, कृष्ण स्वामी नटराजन इंडियन कोस्ट गार्ड के हो गए। ठीक है मेरे भाई, एक बार करेक्ट लिख दीजिएगा, बस ये लिख दीजिए सारी चीजें ओके चल रही कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं। जोको विडोडो कहां के हैं? अच्छा ये बताइए, इब्राहिम मोहम्मद सोले ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं ये। लोतोय शेरिंग ही इज अ पीएम ऑफ भूटान, भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और शेर बहादुर दुआ पीएम ऑफ नेपाल, नेपाल के प्रधानमंत्री, अभी हाल फिलहाल बदल गए ये। ओके, जोको विडोडो कहां के हैं? इंडोनेशिया के क्या? इंडोनेशिया के कि जोको विडोडो? यस और नो? ओके ओके, मक्के दी रोटी दे सरसों दा साग, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जोको विडोडो तो वो 1 नंबर में पूछता है मेरे भाई, जोको विडोडो करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट। ठीक है, डन। नेक्स्ट अगला सवाल, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर विल इनॉग्रेट फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालय फिल्म फेस्टिवल इन लेह कैपिटल, मतलब लद्दाख कैपिटल लेह, मतलब आज ही इनॉग्रेट करेंगे, आज 24 तारीख है। ही इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर लद्दाख की राजधानी लेह में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वह किस राज्य से राज्यसभा सांसद है? ही इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट? अब देखो 1 नंबर में क्वेश्चन ये तो पूछेगा कि भाई राज्यसभा सांसद कौन कहां से है। जैसे महाराष्ट्र से कौन है? पीयूष गोयल महाराष्ट्र से है। ओके, पीयूष गोयल के अलावा एक बंदा और है मेरे भाई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर नारायण राणे महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, मैं यहां पर मिनिस्ट्री पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कौन कहां से है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना आंसर बनेगा, ये मध्य प्रदेश से है, इन्हीं के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा। अब यहां पर गड़बड़ हो गई है यार दोस्त, मतलब गड़बड़ ये हो गई कि मैं ये जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था ना, तब कुछ और सोच रखा था मैंने, मेरे दिमाग में चल रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनुराग ठाकुर यहां पर आंसर है। ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया, क्योंकि अनुराग ठाकुर इज नॉट अ राज्यसभा एमपी, ये हमीरपुर से हैं, हमीरपुर से हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। तो यहां पर एक गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, इसके चारों ऑप्शन काट देते हैं, पीडीएफ चेंज कर दूंगा मैं,
बस इतना समझो, क्वेश्चन ये कि ही इज अ लोकसभा एमपी फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से। ये क्वेश्चन फ्रेमिंग गड़बड़ है मेरे भाई। प्रदेश गवर्नमेंट एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने जा रहा है, और वो इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहां पर बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बनाने जा रहा है? सिंपल है मेरे भाई, ये नोएडा में बनाएगा। ओके, कहां पर बनाएगा? नोएडा में बनाएगा। अच्छा, कोहिमा न्यूज में रहा था, थोड़ा सा याद आ रहा हो, नागालैंड का फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है। जो नागालैंड है उसका फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क बनाया गया, ये कोहिमा में बनाया गया। ओके, चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था? उत्तराखंड का ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यहां पर इंडिया का हाईएस्ट जो ऑल्टीट्यूड हर्बल पार्क बनाया गया है। ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड, ओके, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड जो हर्बल पार्क बना है 11,000 फीट की ऊंचाई पे, ये कहां पर बना है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, उत्तराखंड के भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में माना विलेज में। ये जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चमोली क्लियर हो गया दोस्त। ये जरा देखना, चिक्कमगलुरु यहां पर क्या बन रहा है? कर्नाटक गवर्नमेंट यहां पर एक स्पाइस मसाले का पार्क बना रही है, स्पाइसेस पार्क। कर्नाटक गवर्नमेंट एक स्पाइसेस पार्क बना रही है यहां पर मेरे भाई। और ये हसाओ में क्या? हसाओ डिस्ट्रिक्ट में क्या था? असम का हसाओ डिस्ट्रिक्ट याद आ रहा है? दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्ट बनता है मेरे भाई। वहां पर एक बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क है ना, उसको बनाया जा रहा है, बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क। अब मुझे तुम्हें एक लिस्ट देनी पड़ेगी जितने भी पार्क बने हैं उन सभी की, कौन सा पार्क कहां पर बना है। स्टेट इज सेटिंग अप टी पार्क एट चायगांव इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट। ओके, कौन सा राज्य कामरूप जिले के चायगांव में एक चाय पार्क स्थापित कर रहा है? दोस्त, दिस इज असम। जो असम नहीं, असम, ये कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखिएगा। एक क्या बना रहा है? टी पार्क सेटअप कर रहा है, टी पार्क सेटअप कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? देखो, जेसिंडा एडन तो न्यूजीलैंड की है, ठीक है। बोरिस जॉनसन ये यूके के हैं, योशिहिदे सुगा ये जापान के, तो एलिमिनेट भी तो कर दो। स्कॉट मॉरिसन ये ऑस्ट्रेलिया के, ये सब अभी न्यूज में चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेरे भाई यहां मेंशन कर दिया। जस्टिन ट्रूडो कहां के? कनाडा के। जस्टिन ट्रूडो कनाडा। ओके, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट इज अ थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? वी साइन फॉर ह्यूमन राइट अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का विषय है। यह किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ये प्रत्येक वर्ष हम लोग 23 सितंबर को मनाते हैं। 10 सवाल हो गए थे और 10 सवाल पे हम लोग आ गए। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड राइनो डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया था? विश्व राइनो दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? आंसर बनता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर 5, 22 सितंबर। जस्टिन ट्रूडो था बेटा उसका आंसर, जस्टिन ट्रूडो, 4 नंबर आंसर बनेगा। ओके, इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 23 सितंबर। इसके अलावा मेरे भाई वर्ल्ड राइनो डे ये आपका 22 सितंबर। नेक्स्ट अगला सवाल, हु हैज वॉन नॉर्वे चेस ओपन 2021 मास्टर्स सेक्शन? किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग जीता है? तो भाई ये है यहां पर ऑप्शन नंबर 5 डी गुकेश। ये चारों ओलंपियन है। लोबलिना बोरगोहेन बॉक्सिंग से है, रवि दाहिया रेसलिंग से है, मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग से है, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो से है। इन सभी को दोस्त यहां पर लोबलिना बोरगोहेन ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में, रवि दाहिया सिल्वर मेडल, ठीक है, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल। तो ये भी आपको याद रख के चलना है। ओके, क्लियर है दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल, बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स। अब देखो ओलंपिक की बात करते हैं, 2 प्रकार के ओलंपिक है, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। अभी दोस्तों समर ओलंपिक 2021 में हो चुका है, ये कहां हुआ था? जापान में। फिर इसके बाद 2024 होने वाला है, वो कहां पर होगा? फ्रांस में। ओके, फ्रांस के पेरिस में। फिर 2028 कहां पर होगा? यूएस के कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स में। और 2032 का कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ये हमें क्लियर है, ये समर ओलंपिक है। विंटर ओलंपिक 2022 में होगा, ये चाइना के बीजिंग में रहेगा। और उसके बाद फिर 2026 में होगा इटली के मिलन दे कॉर्टिना दे एम्पेजो में। जो ये 2022 का होने वाला है, 2022 का जो विंटर ओलंपिक होने वाला है, इसका ऑफिशियल मोटो अनवील किया गया है। इट इज टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ओके, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। क्लियर। अब जरा देखना इससे रिलेटेड ही इसे पढ़ रहा था तो उसमें इसके दोनों मिल गए मेरे भाई कि जो ओलंपिक होगा और पैरालंपिक होगा उसका मैस्कॉट क्या है। तो बिंग डोएन इज अ ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक। ओके, और शू रेयन ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ 2020 विंटर पैरालंपिक। तो ओलंपिक पैरालंपिक, विंटर ओलंपिक, विंटर पैरालंपिक दोनों का यहां पर क्या हो गया? आधिकारिक शुभंकर पता चल चुका है। विंग डोएन एक पांडा है,
2022 का शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर है और शुएर रॉनरॉन 2022 का शीतकालीन पैरालंपिक का एक आधिकारिक शुभंकर है। क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमिताभ घोष की बुक है, इसका नाम है जंगल नामा, हैज बीन रिलीज एज एन ऑडियो बुक। ठीक है, अमिताभ घोष की किताब जंगल नामा है, सिर्फ इतना याद रख लो, ऑडियो बुक के रूप में से जारी किया गया है। ओके, अमिताभ घोष जंगल नामा, बैक टू बैक तीनों बुक इंपॉर्टेंट बनेंगी, हमारे पास 3 है आज। बेस्ट सेलिंग ऑथर चेतन भगत, कौन नहीं जानता मेरे भाई, ये अपनी एक बुक का ट्रेलर रिलीज कर दिया, इसका नाम है 400 डेज। तो 400 डेज ये किसकी किताब है? 400 डेज ये किसकी किताब है दोस्त? ये चेतन भगत की किताब है। ओके, इसके अलावा जंगल नामा किसकी किताब है? अमिताभ घोष की किताब हो गई। तीसरी बुक जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, इन्होंने एक किताब जारी करी, इसका नाम है अ साइलेंट रिवॉल्यूशन एंड इट इज पेन्ड बाय सिंगदा परुपदी। जरा ध्यान से सुनिएगा, सिंगदा परुपदी के द्वारा एक किताब लिखी गई, उसका नाम है अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। ओके, और इस पुस्तक को रिलीज किसने किया? एम.के. स्टालिन ने रिलीज किया, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। डन, तीनों बुक हमारे लिए बैक टू बैक इंपॉर्टेंट बनेंगी मेरे भाई। देखो तीनों, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाएगा, इसके अलावा सोनी वाला आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन है, इवन मेरे भाई कैलाश सत्यार्थी एग्जाम का क्वेश्चन है। मतलब अभी तक जितनी भी न्यूज हुई है ना, ये सोच लिए खुद में एक एक क्वेश्चन है। ये एक ये मोदी जी लॉन्च करेंगे, इसका डेटा तो अभी और पढ़ना बाकी, जब लॉन्च हो जाएगा तो पता चलेगा और क्या क्या चीजें इसमें। दूसरा ये मेरे भाई ओलंपिक रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन है, यहां से कैलाश सत्यार्थी किसी ना किसी एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा ही। जी एंटरटेनमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा, कितना किसने स्टेक कितना रखा है किसके पास। अमिताभ घोष की किताब का नाम क्या है? अमिताभ घोष के अलावा चेतन भगत की किताब का नाम क्या है? और सिंगदा परुपुदी की किताब का नाम क्या है? तीनों याद रख के चलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16 दिसंबर 2021, 16 दिसंबर 2021 विल मार्क 50 years ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। ओके, 16 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश की मुक्ति और 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 50 साल पूरे हो जाएंगे। एंड इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 इंडो पाक वॉर। कहना क्या चाह रहा है, आगे पढ़ते हैं। इसी वजह से मेरे भाई अब ये जो इवेंट हुआ है ना कि भाई अब बांग्लादेश को आजादी, भारत जीत गया, तो ऐसे में यहां पर एक कल्चरल इवेंट होगा, इसका नाम है विजय सांस्कृतिक। ओके, विजय सांस्कृतिक महोत्सव। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होने का हवाला, ये कोलकाता में होगा। तो जो कोलकाता है ना बेटा, कोलकाता, यहां पर होगा विजय सांस्कृतिक महोत्सव। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि ये हुआ, इसकी याद में एक विजय सांस्कृतिक महोत्सव, एक कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये इवेंट किस शहर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? किस शहर में ऑर्गेनाइज किया? आपके एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, तो आंसर बनता है कोलकाता। ओके, कोलकाता, इसे सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा। यार देखिए, मैंने आपको FIH वर्ल्ड कप पढ़ाया था, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड कप, उसमें सीनियर वर्ल्ड कप पढ़ाया था मेंस एंड वीमेंस का। मैंने कहा जो मेंस वाला है वो इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया में भी, उड़ीसा में होगा, भुवनेश्वर में और राउरकेला में। वीमेंस वाला कौन होस्ट करेगा? स्पेन और नीदरलैंड। ये हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है? नहीं आ रहा मेरे भाई? FIH वर्ल्ड कप। फिर मैं आप लोगों को एक बार बार कहता था कि जो ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है FIH वाला, इसमें दोस्त महिलाओं का और पुरुषों का एक जूनियर वर्ल्ड कप भी होगा। जूनियर वर्ल्ड कप, उस जूनियर वर्ल्ड कप में आप बार बार पूछते तो सर पुरुषों का कहां पर होगा? महिलाओं वाला तो क्लियर था कि महिलाओं वाला कहां पर होना है, साउथ अफ्रीका के पोर्ट चेफस्ट्रूम में, लेकिन पुरुषों वाला क्लियर नहीं था। अब पुरुषों वाला क्लियर हो गया, उड़ीसा होस्ट करेगा। जो FIH जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है 2021 में, जूनियर होंगे दोनों, चाहे पुरुषों के चाहे महिलाओं के। तो जो महिलाओं वाला होगा मेरे भाई, उसे अपना प्यारा भारत होस्ट करेगा और वो उड़ीसा में रहेगा, कलिंगा स्टेडियम में। ओके, और जो पुरुषों वाला, जो महिलाओं वाला रहेगा, पुरुषों वाला इंडिया होस्ट करेगा, जो महिलाओं वाला होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। एक बार फिर दोबारा सुन लो, FIH वर्ल्ड कप, उड़ीसा विल होस्ट प्रेस्टिजियस FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021 इन भुवनेश्वर। तो जो जूनियर वर्ल्ड कप है 2021 में रहेगा, पुरुषों वाला इंडिया होस्ट करेगा, और इंडिया में भी कहां पर होगा? उड़ीसा में, उड़ीसा में भी कलिंगा स्टेडियम में रहेगा। और 2021 में ही महिलाओं का वर्ल्ड कप रहेगा, वीमेन वाला, और इसे कौन होस्ट करेगा? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका भी कहां पर होगा? पोर्ट चेफ स्ट्रूम में। ओके, पोर्ट चेफ स्ट्रूम में से आयोजित किया। डन, क्लियर है भाई? विच डे इज ऑब्जर्व एनुअली एज द वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे अक्रॉस द ग्लोब? विश्व भर में वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, विश्व भर में वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? किस दिन को हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं?
सिंपल सवाल है, इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग, फिर बढ़ेंगे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, जितने भी हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 सितंबर को क्या रहा था? नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ओके, 2 सितंबर को क्या रहा था? 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, इसे जरूर याद रखना, वर्ल्ड कोकोनट डे। आरआरबी पीओ में भी एक क्वेश्चन आया था कि नेशनल डॉक्टर्स डे किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस तरीके से भी याद रख के चलना है। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 अक्टूबर को रहा था। फिर 5 सितंबर, माफ करेगा, 1 से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, और 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे, या नेशनल टीचर्स डे बोलिए इस दिन। एक और दिन आता है यहां पर, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, क्लियर है। 7 को कौन सा डे आता है? इंटरनेशनल डे फॉर, या इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये 7 को रहा। 8 को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, लिटरेसी डे यानी कि साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 9 सितंबर को रहा था उत्तराखंड का, उत्तराखंड ने हिमालय दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब आता है? ये 9 सितंबर को आता है। और इसी दिन रहता है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ओके, इंटरनेशनल डे, कल इसकी मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा तुम लोगों को, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ओके, तो 7 को क्लियर हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 को हो गया, उत्तराखंड का हिमालय दिवस 9 को हो गया, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये 9 को हो गया मेरे भाई। इसके बाद 10 को आता है कौन सा? सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। फिर 11 को रहा था नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे। ओके, नेशनल या राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और इसी दिन आपका रहा था वर्ल्ड फर्स्ट एड डे भी, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। फिर 12 सितंबर को रहा था डे इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। ओके, 12 तक क्लियर है। 14 को बहुत इंपॉर्टेंट डे, हिंदी दिवस आता है, भारत में मनाया जाता है। और 10 जनवरी को आता है वर्ल्ड हिंदी डे। 10 जनवरी कौन सा हो गया? वर्ल्ड हिंदी डे हो गया। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को भारत में मनाते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे हो गया। देखो मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं कि मैं मैक्सिमम टाइम रिपीट करा चुका हूं, और कोई फिर बेवकूफी है फिर बार बार मेरे भाई उसको एक तरीके से लिख के, अब ये थोड़ा फास्ट तुम भी पढ़ने की कोशिश करो, तभी चीजें हो पाएंगी। अगर इसमें ज्यादा वक्त दोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। ऑलरेडी मैं ही इतना दे रहा हूं। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपका 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे या इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, 17 सितंबर को रहता है 17 को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। 18 को काफी डे हो गए, वर्ल्ड बैम्बू डे हो गया 18 को, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे हो गया, इंटरनेशनल इक्वल पे डे हो गया। ये सारे डे कब आ गए? आपके 18 को आ गए। इवन 18 को इंटरनेशनल रेड पांडा डे भी रहा था। इसी दिन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी रहा था। ठीक है, ये जरूर याद रखना। क्लियर है भाई? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, इतना ही याद रखते हैं आज, इसके बाद के कल पढ़ लेंगे। ओके, 20 को कोई डे नहीं है, फिर उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 आगे के डे है। अब आते हैं नेक्स्ट मेरे दोस्त, ये अपना आंसर जो रहा था 26 सितंबर रहा था। 26 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे मनाते हैं। इसी दिन हम लोगों ने CSIR का फाउंडेशन डे भी देखा था 79। ओके, और इसी दिन रहा था इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो 26 तारीख को 3 दिन हमारे लिए हो गए। CSIR का 80th फाउंडेशन डे, नॉट 79th, 80th फाउंडेशन डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे और इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज, लुइस हैमिल्टन has become first Formula 1 driver to win 100 races with victory in the Russian Grand Prix। लुइस हैमिल्टन रूसी ग्रैंड प्री में जीत के साथ 100 रेस जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर बने हैं। तो दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि रशियन ग्रैंड प्री जीता किसने? रशियन ग्रैंड प्री। तो रशियन ग्रैंड प्री इज वॉन बाय लुइस हैमिल्टन। ओके, क्लियर है? किसके द्वारा जीता? लुइस हैमिल्टन के द्वारा। और लुइस हैमिल्टन
कि इस जीत के साथ लुइस हैमिल्टन 100 रेस जीतने वाले यहां पर खिलाड़ी बन गए, फर्स्ट फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन गए। अब इस साल की दोस्त जितनी भी हैं, इस साल की जितनी भी हैं रेसेस, जरा उन पर फोकस करिएगा, एक बार लिस्ट को देखिए। लुइस हैमिल्टन 1 2 3 4, यहां पर टोटल 4 दिख रही है इस साल, ये इनकी 5वीं जीत है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो यहां पर ये नहीं पूछ रहा कि ये किसने जीता है, ठीक है, तो वो यहां पर ये पूछ लेगा कि जो ये रशियन ग्रैंड प्री है इसके साथ थोड़ा यहां खेल रहा है एग्जामिनर, रशियन जो ग्रैंड प्री रहा है ये लुइस हैमिल्टन की कौन सी जीत रही थी, इसके साथ पूछेगा। तो आपको याद रखना है ये लुइस हैमिल्टन की 5वीं जीत थी। इससे पहले उन्होंने कौन कौन से जीत रखे हैं, बहरेन, पुर्तगीज, स्पेनिश एंड ब्रिटिश, ओके, बहरेन, पुर्तगीज, स्पेनिश और ब्रिटिश ये ग्रैंड प्री जीत रुके। और इसके अलावा मैक्स वर्स्टापेन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर मैक्स वर्स्टापेन ने जीते हैं। और मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल टीम से है, नीदरलैंड कंट्री है, बेल्जियम नहीं है, नीदरलैंड है, ओके। और लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज टीम से है, यूनाइटेड किंगडम इनकी कंट्री है। अजरबैजान ग्रैंड प्री सर्जियो पेरेज ने जीता, हंगेरियन ग्रैंड प्री एस्टेबन ओकॉन ने जीता, एंड इटालियन ग्रैंड प्री डैनियल रिकार्डो ने जीता। डैनियल रिकार्डो मैक्लरेन टीम से है और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। एस्टेबन ओकॉन ये अल्पाइन रेनॉल्ट टीम से फ्रांस से आते हैं। और सर्जियो पेरेज रेडबुल टीम से मैक्सिको से आते हैं। आई होप यार ये क्लियर होगा। बुक से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जरा फोकस करिए। अ बुक टेल अ स्टोरी ऑफ 120 इंडियन सोल्जर हु पुट अप अ valiant fight against 5,000 strong Chinese military troops in 1962 Indo-China War. The Battle of Rizangla is authored by कुलप्रीत यादव। कुलप्रीत यादव के द्वारा एक किताब लिखी गई, इसका नाम है बैटल ऑफ रिजांगला, ओके, रिजांगला। तो एक किताब द बैटल ऑफ रिजांगला 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी थी। कुलप्रीत यादव द्वारा लिखी गई। अब देखो इतनी इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली मेरे भाई ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से बन सकता है, बैटल ऑफ रिजांगला, इस पुस्तक के ऑथर कौन है? सो गाइस आंसर बनेगा यहां पर कुलप्रीत यादव, ओके, कुलप्रीत यादव, कुलप्रीत यादव, क्लियर है, कुलप्रीत यादव, ठीक है। नेक्स्ट आगे, द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडो द प्रेजेंट, ओके, द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडो द प्रेजेंट इज ऑथर्ड बाय निरुपमा राव, ओके। निरुपमा राव ने कौन सी किताब लिखी? इसका नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडो द प्रेजेंट, ओके। तो इन इंडिया चाइना रिलेशंस, इस पुस्तक का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा मेरे भाई, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया चाइना तिब्बत 1949-1962। सिर्फ आपको इतना याद रखना, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, ओके, द फ्रैक्चर्ड हिमालय। और इसके पुस्तक के लेखक का नाम है निरुपमा राव। दोनों ही बैक टू बैक इंपॉर्टेंट बन गई।